नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष में फिर से आए हूं और आज का एक टॉपिक हमारे युवा वर्गों के लिए, ना कि युवा वर्गों के लिए है, मिडिल एज वालों के लिए भी है, इवन ओल्ड एज वालों के लिए भी है। और दोस्तों, ये टॉपिक का नाम है लव अफेयर। तो इसमें इस अफेयर में कई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि उनको बाहर निकाल के ला सकता है, क्योंकि ये आज के समय में सबसे ज्यादा युवा वर्ग के लोग इसमें ग्रसित रहते हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि केवल युवा वर्ग ही इसमें इन्वॉल्व रहते हैं तो ये कहना गलत होगा। इवन जो मिडिल एज के होते हैं वो लोग भी रहते हैं, जो मैरिड होल्डर रहते हैं वो भी रहते हैं, इवन जो ओल्ड एज के लोग रहते हैं वो भी इन्वॉल्व इसमें रहते हैं। तो ये सबके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स जरूर सब लोग अपनी पूरी लाइफ में एक बार जरूर फेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं ये बात करता हूं कि इसको स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जब बच्चा स्टूडेंट लाइफ में होता है तो उसका सिर्फ एक ही एम होता है, और वो एम होता है उसको अपना कैरियर को बनाना। और वो जब कैरियर बनाने का जो टाइम होता है वो 14 ईयर से 18 ईयर के बीच में बहुत पीक टाइम होता है। उसी टाइम पर अगर बच्चे को ठीक से अगर गाइड नहीं किया गया तो वो दूसरे डायरेक्शन में बच्चा जाने लगता है, और बच्चे को एज ए फ्रेंडली या एक अपना दोस्त बना करके घर में रखना चाहिए। उसकी हर छोटी बातें या बड़ी बातें उसके साथ में शेयर करना बहुत जरूरी है। बेटा है तो फादर के साथ में उसको इन्वॉल्वमेंट उसका रहना चाहिए, बेटी है तो मदर के साथ में एज ए फ्रेंडली ट्रीट करना चाहिए। बच्चों को जो चीजें आप देखने से मना करेंगे उनके अंदर में और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो उनको ठीक से बस समझाने की जरूरत है। तो पहले स्टेप में मैं आता हूं कि बच्चे को सबसे जो पहली जो उसको टेंशन होती है वो कैरियर को लेकर के होती है, क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट कर चुका होता है तो लाइफ में वहां पर एक चेंजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो एक उसको कैरियर का जॉब यानी कि कैरियर का उसके ऊपर में प्रेशर या जॉब का उसके ऊपर में बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे कि वो कभी कभी इतना ज्यादा प्रेशर ले लेता है, वो चाहे पढ़ाई को लेकर के हो या कोई घर का कोई भी प्रॉब्लम्स को लेकर के हो, हर चीज को वो प्रेशर में ले लेता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे कुछ चेंजेस होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर लाइफ में कोई चेंजिबिलिटी अगर ऐसी आई हुई है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव एक मेडिसिन है लीलियम टिक। लीलियम टिक पोटेंसी दोस्तों होगी 30। मैं जब भी पोटेंसी की बात करूंगा या मैं पोटेंसी कभी बताना मिस अगर हो जाता है तो दोस्तों 30 पोटेंसी होगी। और 30 पोटेंसी अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक हम उसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम दिन में 3 बार तक लेंगे। अब दोस्तों, अगर ये हम बात करते हैं कि कभी कभी वो चाहे स्टूडेंट की लाइफ हो या जॉब में रहते हुए हो या उसका ओल्ड एज में हो, कभी कभी उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका कैरियर नहीं बना तो उस कैरियर की वजह से भी, ना बनने की वजह से भी उसके अंदर में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसी स्टूडेंट लाइफ में वही बच्चा या बेटा हो या बेटी हो, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो, उनका कुछ ना कुछ जैसे जैसे वो प्यूबर्टी केस से ऊपर आने लगते हैं तो उनका अट्रैक्शन मेल का फीमेल की तरफ, फीमेल का मेल की तरफ होने लगता है। तो वहां दो चीजें आ जाती हैं, पहला होता है उसका कैरियर और दूसरा होता है उसका जो फ्रेंडली, वहां पर जो उसका अफेयर जो स्टार्ट हो जाता है वो मेल का फीमेल के साथ में और फीमेल का मेल के साथ में। तो दोस्तों, वहां पर दो चीजें, एक चैलेंजिंग चीजें आ जाती हैं कि एक कैरियर का प्रॉब्लम और दूसरा उसका अफेयर। अब वो चाहता है कि दोनों चीजें मिले, लेकिन वो दोनों चीजें नहीं मिल पाती। तो मैं युवा वर्ग से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो पहले अपने कैरियर के ऊपर में कंसंट्रेट करें। ये चीजें जब आपका कैरियर बन जाएगा तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। वो चाहे मेल को फीमेल की रिक्वायरमेंट हो, वो आपको अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, या फीमेल को मेल की अगर जरूरत है वो अच्छे मिल जाएंगे। इसके चक्कर में वो लोग अपने कैरियर को भी बर्बाद कर देते हैं।
जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम को ठीक से वो नहीं कर पाते हैं। अगर स्टूडेंट है तो उनकी पढ़ाई में पूरा हिंड्रेंस हो जाता है, जॉब करते हैं तो वो जॉब में वो पूरा का पूरा हिंड्रेंस हो जाता है, वो ठीक से अपना काम भी नहीं कर पाता है और उसकी हेल्थ भी डे बाय डे डिटोराइज होती चली जाती है। तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और कभी कभी तो ऐसी तक कंडीशन आ जाती है कि उसमें बच्चा सुसाइड करने के लिए भी सोचता है या घर से भागने के लिए भी सोचता है, या उसका अफेयर हो गया तो उसको मैरिज करने के लिए घर से भी तक भी वो निकल जाता है। ऐसी कभी कभी वो कंडीशन वहां पर आती है। तो अगर कभी एकदम हेल्पलेस हो जाए, असहाय हो जाए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाए, तब उस कंडीशन में एक मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका 4 बूंद 1/4 कप पानी में देते हैं 3 बार तक हम देखें, आप देखेंगे कि काफी हद तक आपकी लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन आया है, उस जो आप हेल्पलेस हो चुके हैं, असहाय हो चुके हैं, वहां से आपको निकाल के लेकर के आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी उनका अफेयर तो होता है लेकिन वो अफेयर उनका फेल्योर हो जाता है, जिसको बोलते हैं फेल्योर ऑफ लव अफेयर। हो सकता है उनका कास्ट का भी मैटर हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई हो दोनों फैमिली की तरफ से, या उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे आ जाते हैं। तो जब इनिशियल स्टेज में जब अफेयर होता है तब उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है और अफेयर के टाइम में कोई कास्ट को लेकर के भी नहीं सोचता है, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो भी नहीं सोचता है, क्योंकि उनकी एज बहुत कम होती है। तो उस कंडीशन में कभी कभी वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इतने ज्यादा उसके बॉडी में थॉट्स आने लगते हैं, एक सिंगल थॉट उनके बॉडी में रह जाता है कि सिर्फ जिसके साथ में मेरा अफेयर है या जिसके साथ में हमारा प्यार है उसके साथ में ही हमारी मैरिज होनी चाहिए। अगर वो उसमें फेलियर हो जाता है तो वो डिप्रेशन में तक भी जा सकता है, और अगर उसके अफेयर में कोई भी हिंड्रेंस डालता है तो इवन उसको उसका वो मर्डर तक भी कर सकता है। इस कंडीशन तक में भी वो जा सकता है और कभी कभी एक ही चीज को लेकर के अपनी हेल्थ को बिल्कुल खराब कर लेता है, अपने कैरियर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपनी फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है। तो उस कंडीशन में हमारी एक मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिका, जो कि आपको यहां से निकाल के ला सकती है। और नेट्रम म्यू 30 पोटेंसी 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक आप लेंगे, आप कुछ दिनों तक 1 सप्ताह 10 डेज लेंगे, आप देखेंगे कि फेल्योर ऑफ लव अफेयर की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं आपको वहां से निकाल करके ले आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि उसके अंदर में बहुत मल्टीपल थॉट्स आने लगते हैं और वो थॉट्स इतने ज्यादा, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, ये थॉट्स उसके अंदर में आने लगते हैं। ठीक है, और इसको बताने से पहले दोस्तों एक चीज और मैं बोलूंगा, एक डोपामाइन जो कि ये नर्व सेल से सिक्रेशन होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो लव अफेक्शन में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में ये जब डोपामाइन हमारा जब ये बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो लव अफेक्शन उसके ऊपर में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मल्टीपल थॉट्स आने लगते हैं, इवन कभी कभी उसके अंदर में सुसाइडियल थॉट्स भी आने लगते हैं। उसको लगता है कि नहीं मैं अब सुसाइड कर लूं, अब दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि जिसका उसके साथ में अफेयर था वो नहीं मिला, या उसने दूसरे के साथ में मैरिज कर लिया, या उसको बीच में छोड़ दिया। लेकिन आप उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, आपका कैरियर भी खराब हो गया, आपकी जो स्टडी चल रही थी वो भी आपकी खराब हो गई, आप जो जॉब कर रहे थे कोई कोई जॉब भी छोड़ देते हैं, इवन जो अपना काम कर रहे होते हैं उनमें भी फोकस वो नहीं कर पाते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मल्टीपल थॉट्स अगर आते हैं तो उसके लिए एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है क्रॉफिया क्रूडा। तो क्रॉफिया क्रूडा 200 के कुछ डोजेस लेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम 30 पोटेंसी से ही स्टार्ट करेंगे। अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके हम दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। 1 वीक 5 डेज तक देखेंगे आराम मिल जाएगा, फिर हम उसको बंद कर देंगे। 200 पोटेंसी के 2 से 3 डोज लेके हम उसको छोड़ देंगे। आप देखेंगे
जो मल्टीपल जो थॉट्स आपके आ रहे थे लव अफेक्शन की वजह से या फेल्योर ऑफ लव अफेयर की वजह से, वो आपका काफी हद तक क्योर हो जाएगा, प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों कभी कभी लव अफेक्शन की वजह से या जिसको हम बोलते हैं फेल्योर ऑफ लव अफेयर की वजह से सक्सेस नहीं हुआ लव, ठीक है, उस कंडीशन में जिसको हम बोलते हैं डिसअपॉइंटेड लव, अगर ऐसी कंडीशन अगर आ गई है और सुसाइडियल टेंडेंसी भी आ रही है, उसको लगता है अब मेरी दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है, तो दोस्तों एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। वो ऑरम मेटालिकम आपके अंदर में जो सुसाइडियल टेंडेंसी जो आ रही है, आपको जो फांसी लगाने के लिए जो आपको फोर्स कर रही है, वहां से आपको वो निकाल के ला सकता है। तो ऑरम मेटालिकम 200 के कुछ डोजेस 5 से 6 डोजेस लेके वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखेंगे आपके बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, जो सुसाइडियल जो थॉट्स आ रहे थे वो सुसाइडियल थॉट्स खत्म कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम बात करते हैं कि फीमेल में भी कभी कभी आप देखोगे उनको एक ईगो प्रॉब्लम होने लगती है, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स के लिए, मेल में भी उनको बहुत ईगो रहता है। हो सकता है कि वो उनके लव अफेयर में वो फीमेल सोचती है कि मेल ही हमको हर बार मनाए, या जब भी झगड़ा हुआ है तो हमको ही वो मनाने के लिए आए। तो उन दोनों में अगर ईगो जिसको ज्यादा होगा तो सामने वाले को कहीं ना कहीं उसको उसके हार्ट में ठेस कहीं ना कहीं पहुंचती है, क्योंकि जिससे हम उसके साथ में इतना ज्यादा लगाव रखते हैं, उसको इतना ज्यादा हम प्यार करते हैं, और वही हमको इतना ज्यादा अपने ईगो को लेकर के ये सारा रिलेशन को खराब कर रहा है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए दोस्तों एक पल्साटिला एक मेडिसिन है जो कि ईगो को ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो पल्साटिला 30 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक लेंगे, देखेंगे आपको वहां से उस प्रॉब्लम से निकाल करके लेकर के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम ये बात करते हैं कि कभी कभी मैरिज हो जाती है, मैरिज होने के बाद आप देखेंगे कि उनके अंदर में कोई ना कोई मान लेते हैं किसी के ऊपर में डाउट्स होना कि ठीक है उसकी मैरिज तो मेरे साथ हुई है बट वो किसी और के अफेयर में है, या किसी और से वो बात करती है, तो उस कंडीशन में कभी कभी मैरिज भी ब्रेक डाउन हो जाती है, शादी टूट जाती है, इवन वो डाइवोर्स की कंडीशन तक में भी चली जाती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि एक दूसरे का वो मर्डर भी कर देते हैं, कि उसी बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, उसका फेयर थर्ड पर्सन के साथ में अगर हो गया तो वो देख नहीं सकता है, वो इवन मर्डर तक भी उसका कर सकता है। तो अगर उसकी मैरिज ब्रेकडाउन होने की वजह से उसके अंदर में अगर डिप्रेशन आ गया है, उदासी आ गई है, हमेशा एकदम नर्वसनेस कंडीशन में रहता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन है काकुलस। काकुलस दोस्तों इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको डिप्रेशन से निकाल करके लाएगा। और डिप्रेशन किसकी वजह से आई? वो मैरिज ब्रेकडाउन की वजह से आई। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और बढ़ते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि उसकी लाइफ में जिसको बोल सकते हैं उसकी लाइफ बैलेंसेबल नहीं है, यानी कि उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कि कभी कभी कुछ जो हमारी विडो वुमेन्स होती हैं कि किसी कंडीशन की वजह से हस्बैंड की डेथ हो गई, या कभी कभी मेल के लिए भी होता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई, तो देखेंगे कि उसके अंदर में बहुत सारी बॉडी में सब चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, हमेशा वो उदास रहने लगता है, उसको अब लगता है कि दुनिया में अब कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तब उस कंडीशन में वहां से निकाल करके लाने वाली बहुत इफेक्टिव और बेस्ट मेडिसिन है, वो है इग्निशिया। दोस्तों इसके पहले मैंने नेट्रम्ब्यूर भी बताया था, फेल्योर ऑफ लव अफेयर, उस कंडीशन में नेट्रम्ब्यूर बहुत अच्छा काम करती है। और नेट्रम्ब्यूर का जो कंप्लीमेंट्री जो मेडिसिन है दैट इज इग्निशिया। आप देखते होंगे कि जब भी कभी वाइफ का अगर हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो आप देखेंगे फीमेल्स एकदम उदास रहते हैं, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनको सेकंड मैरिज की तरफ फिर उनको जाना पड़ता है। और अगर वो नहीं जाती है, अकेले रहती है, तो आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमें सेकंड मैरिज नहीं करनी है, तो उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, और देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी
उनकी लाइफ में आने लगती हैं, तो उस कंडीशन में इग्निशिया मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। तो हम इसको 200 पोटेंसी में कुछ डोजेस देंगे, आप देखेंगे कि जो उसकी लाइफ इम्बैलेंस थी उसको बैलेंस में लेकर के आएगी। ठीक है दोस्तों, अब कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि मैरिज होती है, मैरिज होने के बाद में आप देखेंगे कि उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे नहीं होते हैं। जब कोई उनका इश्यू नहीं होता है तो उनको समाज में दूसरे तरीके से देखा जाता है। मैरिज के 1 ईयर या 2 ईयर होने के बाद में जब कोई भी इश्यू नहीं आता है, यानी कि जब कोई बच्चा नहीं होता है, तो हर कोई पहला दोष किसको देता है? फीमेल को ही देता है, वो फीमेल ही खराब है। बट जब इन्वेस्टिगेशन उस पर की जाती है, डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है, वो टेस्टेड होते हैं, और जब टेस्ट में ये पता लगता है कि फीमेल का प्रॉब्लम ना होकर के मेल का प्रॉब्लम है, लेकिन सफर कौन कर रहा होता है? फीमेल कर रहा होता है, और फीमेल के ऊपर ही सबसे ज्यादा ब्लेम डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक सिंगल मेडिसिन रहती है सिफिलिनम 1 mg का, हमको 1 डोज देना चाहिए अगर कोई इश्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चे के जन्म को लेकर के वहां पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, और सिंगल डोज देने के बाद में 2 इफेक्टिव मेडिसिन है, वो हमें तब तक बीच में कंटिन्यू देनी चाहिए। जब उसका हम सेकेंड डोज 15 डेज या 1 मंथ के बाद में लेंगे, तब तक एक मेडिसिन है फॉलिकुलिनम 3x, ये 4 बूंद करके दिन में 3 बार तक हम उसको ले सकते हैं। और दूसरी मेडिसिन है कलकलिया ओवा टोस्टा। ठीक है दोस्तों, 3x पोटेंसी में, इसको हम ट्राइचुरेशन फॉर्म में भी ले सकते हैं, डाइल्यूशन फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राइचुरेशन फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो फॉलिकुलिनम अगर ट्राइचुरेशन में मिल जाता है तो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार, और अगर डाइल्यूशन फॉर्म में रहती है तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार। और कलकलिया ओवा टोस्टा को कैसे लेंगे? 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार, ये ट्राइचुरेशन फॉर्म में ही मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है, डॉक्टर जब प्रॉपर डायग्नोस करता है, तो देखेंगे कि कभी कभी उनके स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है, वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो स्पर्म है वो हेल्दी नहीं है, या स्पर्म काउंट उसके ठीक से नहीं है, स्पर्म काउंट बहुत लो हो गए हैं, जिसकी वजह से वो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है। तो उस कंडीशन के लिए एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है ट्राइबुरिस अरिस्टिस। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार हम लेंगे 1/4 कप पानी में। आप देखेंगे जो इसका स्पर्म काउंट है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कभी कभी कुछ और भी मेडिसिन है जो मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जब ऐसे लव अफेक्शन में रहते हैं तो देखेंगे कि उनका ठीक से खाना पीना नहीं हो पाता है, ठीक से वो सो नहीं पाते हैं, एक ही चीज को लेकर के सोचते रहते हैं, ऑलवेज एक सिंगल थॉट वही सोचते हैं कि उसने मुझे क्यों धोखा दिया, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा उसने ईगो क्यों रखा, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो दोस्तों ऐसी वीकनेस के लिए एक मेडिसिन है, वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस, क्योंकि उसको मेंटल डिप्रेशन भी बहुत होने लगता है, उसमें हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई अदर डिजीज है, इवन किडनी फेलियर तक की भी कंडीशन तक पहुंच जाता है। तो एसिड फॉस 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार तक हम लेंगे, और देखेंगे बहुत इफेक्टिव आपको उसमें रिजल्ट मिलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट एक और है कि कभी कभी लव डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप देखेंगे कि जो फीमेल्स के जो पीरियड्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो वहां पर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर उसकी नींद भी नहीं हो रही होगी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसके बॉडी के अंदर में मल्टीपल थॉट्स आ रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर में सुसाइडियल टेंडेंसी भी आ रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब ये आने लगती हैं तो वहां पर एक सिंगल मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है आपकी हेलिबोरस। हेलिबोरस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है दोस्तों, अब जो मैं ये बात कर रहा था कि उसके अंदर में एक सुसाइडियल टेंडेंसी आने लगती है, फीमेल के अंदर भी आ सकती है, मेल के अंदर भी आ सकती है, तो एक मेडिसिन है हाइसनस 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, कुछ दिनों तक लेंगे, आपकी प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। दोस्तों जो भी मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये नहीं कि सारी मेडिसिन लेनी है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लेना है।
जो मेल के लिए मैं बोल रहा हूँ वो मेल मेडिसिन लेंगे, जो फीमेल के लिए मैं बोल रहा हूँ वो फीमेल मेडिसिन लेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो फीमेल को मेडिसिन जो मैंने बताई वो मेल नहीं ले सकता, मेल भी ले सकता है, फीमेल भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये हमारा काफी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें 2 मेडिसिन और भी बच रही हैं, वो एक इग्निशिया हमारा, दूसरा है नेट्रम्ब्यूर। दोस्तों जब ये डिसअपॉइंटमेंट जब लव होता है तो वो अलग नहीं रह पाते हैं। ठीक है, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, वो एक दूसरे के बारे में सोचते ही रहते हैं कि उसका कब कॉल आएगा या उसने उसको कभी ब्लॉक कर दिया। तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, वो है नेट्रम्ब्यूर। नेट्रम्ब्यूर 30 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक लेंगे, आप देखेंगे कि काफी हद तक आपको वहां से निकाल करके ले आएगा। और दोस्तों जो मैंने नेट्रम्ब्यूर का जो बताया था, जो कॉम्प्लीमेंट्री जो उसकी मेडिसिन है वो है इग्निशिया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये जो भी मैंने मेडिसिन बताई है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, स्टेज वाइज हमने मेडिसिन समझाने की कोशिश की है। तो आपसे रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा अगर सिम्टम्स आता है तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स अगर है मेडिसिन से रिलेटेड या आपकी कोई प्रॉब्लम या समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें। हम आपके अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम आपको मेडिसिन आपको हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो काफी दोस्तों बड़ा हो गया है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे। और जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट का अभी अंडर डेवलपमेंट है। उसमें मैंने ऑनलाइन पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसमें वेबसाइट में दिया हुआ है, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.dshomeoclinic.com। आप जैसे ही आप साइट पर जाएंगे तो एक लॉगिन का फॉर्म होगा, और उस फॉर्म में अपनी कुछ इंफॉर्मेशन आप फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, वो डेटा मेरे पास आ जाएगा। मैं आपको कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम आपको आपकी केस टेकिंग करके जो भी सही मेडिसिन होगी उसको हम प्रेस्क्राइब करेंगे। वीडियो चैटिंग, अगर वीडियो कॉलिंग की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।